देखिए हम बात करते हैं आज आपके K2Cr2O7 का। बेसिकली इसमें तो ये तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसमें हम इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बात करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और क्या क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कहलाता है, और इक्विवेलेंट वेट तो इसका निकालना आसान है इन कंपेरिजन टू KMnO4। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की हमें बात करनी है। बेसिकली हमारा मुद्दा आज ये है कि जब इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज़ ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो उसमें क्या ट्रिक है कि कैसे हमको मतलब दिक्कत ना हो निकालने में और सेकंडों में हम आंसर निकालते हैं। उससे पहले इसकी एक दो जनरल रिएक्शन जानना आवश्यक है, पहले उनकी बात करूंगा। दैट थिंग्स इट्स लिटिल बिट बोरिंग, लेकिन उसके बाद आपको बढ़िया लगेगा। तो इसमें हमको देखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने याद किया होगा, ऑर्गेनिक में आपने K2Cr2O7 यूज किया था आपके एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन में। ऑर्गेनिक में नियम होता है एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अभी और बात होगी। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं K2Cr2O7 की। पहले जनरल बात करता हूँ इसकी कि K2Cr2O7 बाई डिफ़ॉल्ट हम एसिडिक मानते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, किताबें ऐसा नहीं कहती हैं, फिर भी आप इसको ऐसे याद कीजिएगा कि दिस इज़ बाई डिफ़ॉल्ट एसिडिक। तो एल्कली से रिएक्शन करने में इसकी सेपरेट रिएक्शन होगी, कंसनट्रेट H2SO4 से सेपरेट रिएक्शन होगी, वो हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे काम की चीज़ें बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कहा, देखिए ये K2Cr2O7 ले रहा हूँ, आपने कहा साहब K2Cr2O7 रिएक्शन कर दी इसने, मान लीजिए किसी एल्कली से 2KOH, इट गेव यू K2Cr2O4, यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंसिंग आप कर देंगे, फिर मैं देख लेगा जितना होता है उतना कर लूँगा। ये K2Cr2O4 देखिए, और K2Cr2O7 क्या हुआ, ऑरेंज रेड होता है, ऑरेंज रेड कलर का। आपका K2Cr2O4 आपका येलोइश कलर हो गया। तो कलर चेंज से आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। दिस इज रिएक्शन विथ एल्कलीज। तो एल्कलीज से रिएक्शन में यहाँ कहीं भी नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा नहीं हुई है, जनरेट नहीं हुई है, इसलिए ये इस समय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। कौन? K2Cr2O7। ये K2Cr2O4 आप चाहें तो स्टेट निकालें। आप यहाँ पे देखिए K2Cr2O7 कितनी है, 2 सत्ते 14 माइनस 2, देखिए आपका 12/2 यानी +6 स्टेज इसकी है। इसका आपने चक्के 2 चक्को 8 माइनस 2 यानी +6 स्टेज इसकी भी है। तो K2Cr2O4 और K2Cr2O7 जो कलर चेंज हुआ है, बट बोथ आर हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6 ऑफ क्रोमियम। तो यहाँ पे K2Cr2O4 को हमने मान लीजिए, अब इसकी देखिए जो बना किससे, एल्कली से रिएक्शन पे K2Cr2O7 की। अब हमने इसकी मान लीजिए रिएक्शन कर दी आपकी H2SO4 से। जस्ट ये समझने के लिए कि हमने अभी बेस से रिएक्शन की है, अब एसिड से, क्या ये बैलेंस हो जाता है? हाँ साहब बैलेंस हो जाता है। क्यों बैलेंस होता है? ये वापस देता है K2Cr2O7, यानी इस चीज़ ने वापस जो है देखिए आपका K2Cr2O7 दे दिया, प्लस आप साथ में बैलेंस करेंगे जब, तो K2SO4 सो ऑन बनता है रिएक्शन में। देखिए प्लस H2O लिख दे रहा हूँ, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी साहब ये क्या है कि ये आप देख रहे हैं, ये अभी इसमें कन्वर्ट हुआ K2Cr2O7, फिर K2Cr4 है, फिर ये कन्वर्ट हो गया एसिड डालने पे आपके K2Cr2O7 में। तो ये ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? इसमें है ही क्या? इसमें पहली चीज़ ये है कि ये एल्कली से मिलके कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर एक चीज़ से दूसरी बनी और दूसरी से वापस पहली बन गई, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत काम की नहीं है, आपको शॉर्ट पॉइंट ध्यान रखने हैं। यानी यहाँ क्या था, देखिए Cr2O7 आपने कहा -2, मैंने लिख दिया Cr2O7 -2। कैसे आया? 2 के हटाए आपने, तो 2+ के बदले -2 आ गया। ये इसमें ये इक्विलिब्रियम हो गया आपके यहाँ पे देखिए Cr2O4 -2 में, Cr2O4 -2, देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम। अब आपने देखा था, अब ये 2Cr2O4 है, तो -2 चार्ज है, 2 दूनी 4, -4 है, यहाँ -4 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? -2 ज़्यादा है, तो ये +2H+। तो दिस इज एन इक्विलिब्रियम, ये आपके सामने इक्विलिब्रियम है। H2O यहाँ लिख दिया मैंने। देखिए अब आपको एक चीज़, एक अच्छा सवाल बनता है। बहुत पहले मैं कहीं फिल्म्स में देख रहा था IAS के, कि IAS के उसमें कहीं कुछ जिक्र आया था इस तरह का, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बहुत पहले की बात है, कि उसने कहा था कि इस इक्विलिब्रियम में बेसिकली ये pH गवर्नड है। अब आप ध्यान दें कि 2Cr2O4 -2 में आपने H+ मिलाया तो ये बना, ध्यान सुनिएगा, यानी इसकी बैकवर्ड रिएक्शन ले रहे हैं हम। दैट मीन्स 2Cr2O4 -2 में H+ मिलाया तो ये बना। अब इसमें H+ मिलाया का मतलब क्या है? इसमें एसिड मिलाया, मतलब pH आपने 7 से कम किया। तो ये ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है, देखिए बैकवर्ड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या है आपका pH <7, या कह लीजिए आप शॉर्ट में एसिडिक। तो अभी
ये माइन्यूट सी चीज़ें आपको ध्यान होगी, आपने इतना देख लिया होगा। देखिए अभी हमने सिर्फ बेस से रिएक्शन किया है और कैसे रिवर्सिबल नेचर में वापस लौट आया वो K2Cr2O7 में वो देखा है। K2Cr2O7 कलर याद रखिए ऑरेंज रेड होता है, यहाँ इसका साहब येलो कलर है, तो ऑरेंज रेड येलो में यहाँ पे ये देखिए ये ऑरेंज रेड हो गया, कितनी हैरानी की बात है, देखिए ये येलो हो गया। तो ये देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम, जो एसिडिक करने पे चेंज हो जाता है कलर। तो ये रिएक्शन मेरे हिसाब से काम की होनी चाहिए, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ देखिए, क्योंकि हमारा इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि साहब K2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, और अलॉन्ग विथ आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट या इसका जो हम कह रहे हैं कि साहब क्या इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी लिखा है, इसको मैं थोड़ी देर हटा दे रहा हूँ यहाँ से ताकि हमें स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो अब आपने कहा साहब K2Cr2O7 की हम एसिड से रिएक्शन करते हैं, वहाँ भी दो केस हो गए, एसिड स्ट्रॉन्ग है या डायल्यूट है। तो हम H2SO4 भी लेते हैं बाई डिफ़ॉल्ट आपका। आपने कहा साहब ये K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 गिव्स 2CrO3 के रेड आपके जो हैं क्रिस्टल्स टाइप के होते हैं। देखिए क्रिस्टल लिख ले रहा हूँ मैं, ये तो आप जानते हैं था आपका ऑरेंज रेड प्लस बन गया आपका 2 है तो 2KHSO4। आप देखिए यहाँ पे KHSO4 ने यहाँ गेन किया प्लस आपका H2O बन गया। तो ये कंसनट्रेट H2SO4 में क्या यहाँ ऑक्सीडेशन का कारक, द बेस, द रीज़न बिहाइंड बीनीथ ऑक्सीडेशन, यानी क्या एटॉमिक ऑक्सीजन कुछ बनी है यहाँ पे, नेसेंट ऑक्सीजन है, नहीं। ठीक, देखिए कुछ नहीं है, यानी ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नियमतः नहीं करता है। ठीक, या तो फूंक देगा यानी बिल्कुल ही नाश कर देगा, जैसे कंसनट्रेट HNO3 बेंजीन से मिलकर वो बेंजीन को वो क्या ऑक्सीडेशन करेगी, उसका वो 30% तो नाश कर देती है। ठीक, फूंक देती है उसे। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए इसको, ये कंसनट्रेट H2SO से टिल नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप अपने सिलेबस के हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब लेंगे, जब यहाँ डाइल्यूट H2SO4 होगा। तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ क्रिस्टल रेड किया, रेडिश कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं, ऑरेंज रेड से रेड में कन्वर्ट हुआ, तो ये भी हमने हटाया। अब हमारी जो हम जिस मुद्दे पे आ रहे हैं वो शुरू हो गया। आपने कहा साहब K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO, यहाँ लिख ले, देखिए आपने कहा साहब ये K2Cr2O7 कहीं पूछता है, मान लीजिए इसको हीट करने पे क्या बनेगा, तो आपको लोड नहीं लेना है इसको हीट करने पे। देखिए ये कंसनट्रेट H2SO4 ले लिया साथ में मैंने, कंसनट्रेट H2SO4। तो इस अगर हीट कर देंगे तो इससे पहले वाली रिएक्शन नहीं आएगी। ये दे देता है आपको K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 8H2O प्लस 3O2। ये थोड़ा लीक से हट के बिहेवियर है। ये Cr2SO4 होल थ्राइस ग्रीनिश क्रिस्टल देखे आपने, ग्रीनिश होता है सॉरी। तो ये कलर इसका ऑरेंज रेड से इसमें ग्रीन में कलर चेंज हो जाएगा। देखिए स्टेट आप निकाल सकते हैं, आप जानते हैं +6 है, यहाँ क्या है बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, 2 3 6/2 + 3 स्टेट है। तो यहाँ पे साहब आपको फिर हटा रहा हूँ इसको मैं, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमको ज़रूरत है डाइल्यूट की। अब हमारी ये कहानी शुरू होती है जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, दैट इज़ आपने कहा साहब ये K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, खास ये आवश्यक है, आपको जानना लिखा नहीं होता, मैं लिख दे रहा हूँ। डाइल्यूट H2SO4 है, गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O। ये रिएक्शन है, सॉरी 4H2O प्लस हमने वो बनाया नहीं, 3O। अब देखिए ये आ गई एटॉमिक ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीडेशन का कारक, यानी दिस इज द रीजन, द कॉज, द ब्रेन बिहाइंड ऑक्सीडेशन। तो अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करेगा, क्यों, इसने आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन दी जो एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। K2 अगेन यहाँ पे क्या है, ऑरेंज रेड है, इसका क्या है, ग्रीन कलर का है। देखिए यहाँ पे ऑरेंज रेड है, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप, ये ग्रीनिश कलर हो गया। अब ये यहाँ पे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अगर अब थोड़ा एक चीज़ देख रहे हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट। आपने कहा साहब आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसी चीज़ का होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर ऑफ दैट थिंग, उस चीज़ का
n फैक्टर होता है। तो यहाँ से हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे K2Cr ऑफ K2Cr2O7 ऑब्वियसली, तो मॉलिक्यूलर मास आता है इसका 294, जोड़ लेंगे आप। n फैक्टर के लिए स्टेट देखिए यहाँ पे क्या है, 2 सत्ते 14 माइनस 2 12/2 प्लस 6 स्टेज थी। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे कितनी है साहब, 2 3 6/2 यानी +3 स्टेट। ठीक बात है। तो 6 से 3 का अंतर आया, कितने का अंतर आया, क्रोमियम में सिंगल एटम में, बेसिकली आयन कहिए सिंगल एटम में, यहाँ पे 6 से 3 मतलब 3 का अंतर आया है। लेकिन हमको निकालना किसका है, K2Cr2O7 क्या है, उसमें कितने क्रोमियम है, 2 हैं। तो देखिए आपका n फैक्टर यहाँ क्या होना चाहिए, n फैक्टर क्या होता है आपका, चेंज इन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय जितने एटम मौजूद हैं उसके एटम्स ऑफ सेंट्रल एटम। अब चेंज इन स्टेट कितना है यहाँ, 6 से 3 में, यानी 3 का अंतर है, और कितने एटम है क्रोमियम के, 2 है, तो 3 × 2 यानी 6 हो गया। देखिए 3 दूनी 6, तो इसका ये हो गया 294/6। आप देख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इज 294/6। ये आपका 49 आता है। देखिए 6 चक्को 24, बाकी आप 6 नंबर 54 आप जानते हैं। तो ये इक्विवेलेंट वेट का भी पूछता है, तो इसका निकालना आसान है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एसिडिक होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ एसिडिक है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, लाइट एसिड, ऑब्वियसली स्वाभाविक चीज़ है। तो इसको हम हटा दें, इतना देख लिया होगा आपने। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पहले की लाइन लिखे रह रहा हूँ, ये लाइन लिखे रहने दी, क्योंकि इसका हमको अब आगे उपयोग होना है। अब ये क्या है, चूंकि यहाँ इसने क्या बनाई है, एटॉमिक ऑक्सीजन बनाई है, तो ये क्या है, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब कैसे आपको रिएक्शंस याद नहीं करनी है, वो आपसे पूछेगा Ki है क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ लिख दूँ, ये आपसे कहता है, मान लीजिए कि सपोज इस केस में कहता है, हम इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखते हैं, मान लीजिए कहता है ये हम Ki ले लें, Ki ले लेते हैं। चलिए हमने कहा साहब Ki के केस में देखिए ये मतलब आपका दिस थिंग K2Cr2O7 प्लस Ki, तो ये क्या है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन Ki के साथ क्या होगी। ध्यान दीजिएगा Ki में क्या है, I -1 है। अब -1 से ये ऑक्सीडाइज होगा, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर वाला, इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो -1 से कहाँ जाएगा, आपके 0 में जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये बनाएगा आपका यहाँ पे आप देखिएगा I2। ध्यान दीजिए क्या बना रहा हूँ मैं, 0। अब ये 2 है I, तो 2Ki हो गया, यानी 2Ki गिव्स I2। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, प्लस इसने ये एटॉमिक ऑक्सीजन यूज की है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होने के लिए। K है तो यहाँ पे H2SO4 भी यूज करता है, आपने ये भी लिख लिया। देखिए Ki में आपने कहा साहब प्लस यहाँ पे H2SO4, ये 3 चीज़ें इसके साथ हैं। क्यों, आप जानते हैं K2SO4 बनाएगा। बाकी क्या बनाया हुआ है हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आप चाहें तो लिख ले, लिखिए प्लस K2SO4 प्लस क्या बन गया, H2O। अब कैसे बैलेंस करना है, देखिए आपको सिर्फ पूछा है उसने कि K2 एसिडिक K2Cr2O7 या सिंपल K2Cr2O7 भी बाय डिफॉल्ट एसिडिक माना जाएगा, उसकी Ki से रिएक्शन में क्या होगा। हालांकि सवाल ये नहीं पूछा है कभी उसने, इसका उल्टा पूछा है, बताऊंगा आपको भी। तो साहब 2Ki से रिएक्शन में आपने कहा Ki देगा I2, यानी 2Ki, यहाँ 2 I हैं तो 2 से गुणा कर दिया। अब 2 तरीके हैं करने के, जो आपको आसान लगे। पहली बात तो ये है कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 है, ठीक है। यहाँ कितनी यूज हुई है, 1 हुई है। देखिए तो इसको ऑक्सीजन कटनी चाहिए, वहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन बच जाएगी, सत्यानाश कर देगी। तो हम इस रिएक्शन को कंप्लीट आपने गुणा कर दिया 3 से, पहला तरीका ये। फिर सुन लीजिए, एटॉमिक ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, और है कितनी, 3, तो तीनों कंज्यूम होनी है, तो 1 है ये, तो कंप्लीट रिएक्शन को हमने 3 से गुणा कर दिया। एक तरीका ये होता है निकालने का, ज़्यादा आसान है, झटके में हो जाएगा आपसे। और दूसरा भी आसान है, कोई टफ नहीं है। क्यों, स्टेज में कितना अंतर आया, +6 से +3। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना अंतर था, गुणे 2, क्योंकि 2 Cr है, यानी 6 का अंतर था स्टेट में। यहाँ देखिए स्टेट में कितने का अंतर है, -1 से 0, 1 का अंतर है, और 2 है, देखिए 2 लिखा हुआ है, I2 है, यानी 1 × 2, 2 का अंतर है। तो 2 को किससे गुणा करें कि 6 हो जाए इसके इक्वल, आपने कहा साहब 3 से गुणा करें, तो वही किया है हमने, 3 से गुणा। दोनों तरीके समझ लीजिए आप, जैसे भी आपको आसान लगे। अब आप इसको जोड़ेंगे बिंदास, तो कोई लेथल नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर रिएक्शन आपसे कंप्लीट पूछेगा नहीं, फिर भी आप देख लीजिए इसको कि साहब K2Cr2O7 प्लस, पहले मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिए 4H2SO4, ठीक बात है, प्लस अब देखिए ये साइड 2Ki × 3, 6Ki प्लस O, देखिए 3O आ गई, यहाँ देखिए 3 से गुणा हुआ, प्लस 3H2SO4।
आप देख रहे हैं, देखिए प्लस 3H2SO4 गिव्स क्या दिया था, ऊपर बना था K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O, ये तो फिक्स है जो बना था ऊपर। नीचे क्या बना, प्लस 3 से गुणा कीजिएगा 3I2 प्लस 3K2SO4 प्लस 3H2O। आप ध्यान देंगे ये 3O इस 3O से कट गया, ठीक, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, मैंने ये 3O हटा दिया, आपने इतना देख लिया होगा, ठीक है, मैंने ये 3O यहाँ से हटा दिया, चलिए यहाँ से भी हटा दिया। अब देखिए 4H2SO4 प्लस 3, यहाँ देखिए कितना हो गया 7H2SO4, हमने इसे भी गायब कर दिया। K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, आप देख रहे हैं 4H2O प्लस 3H2O, यानी कितना हुआ 7H2। कितना आसान है, इसमें मुश्किल से आपको 7 या 8 सेकंड लगते हैं। प्लस 3I2 प्लस K2SO4, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन क्या पूछता है, वो कहता है साहब ध्यान सुनिएगा कि I2 के 3 मोल जनरेट करने के लिए, to produce 3 moles of I2 from Ki during oxidation with K2Cr2O7, how many moles of K2Cr2O7 are needed? आप देख रहे हैं 3 के लिए कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक। अब सुनिए, और पूछता है how much moles of Ki will be oxidized by सिंगल मोल ऑफ K2Cr2O7, कितने को करेगा, 6 को करेगा। ऐसे घुमा फिरा के वो सवाल पूछता है, सिर्फ किसमें, इसमें सवाल पूछेगा। जो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है, और इसके अमाउंट में, इसके मोल इतने थे तो इसके कितने बनेंगे वो आप निकाल लेंगे। अब मैं इसको, आपने Ki का देख लिया, मैं इसको हटा रहा हूँ। ऐसे ही इसी तर्ज पे, इसी मॉडस ऑपरेंडी पे, इसी फंडे पे काम करना है। मैंने नीचे ये लाइन हटा दी क्योंकि हमें अब इससे मतलब नहीं है। आपने, मुझे उम्मीद है, इसको समझ लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोगों को हर बार वीडियो में देखना पड़े, इसलिए चीज़ों को उतारते जाएँ, इससे आपका समय बचेगा। तो रजिस्टर में आप हो पाए तो लिखते जाएं, और जहाँ पे दिक्कत हो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया कीजिए। हमने क्या देखा, हमने कहा साहब अभी हमने कैसे देखा कि Ki को कैसे ये ऑक्सीडाइज करता है I2 में। क्यों किया Ki से I2 में, कुछ और क्यों नहीं किया, जस्ट अपर स्टेट जाएगी। Ki में क्या स्टेट है I की, -1, जस्ट अपर क्या हुई, 0 हुई। तो याद रखिए जस्ट अपर जाएगी, जो उपलब्ध है, जो होती है, जो फिजिबल है, ठीक। तो आपने इसको देखा, हमने कहा मान लीजिए हम अगला केस लेते हैं इसी के, सपोज चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट लिया हमने, मान लीजिए Ki से देख लिया हमने, और आसान सोचूं पहले, आसान आपके लिए क्या होगा, या आसान में ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं आपको पहले, चलिए मान लीजिए क्या लूँ मैं, आसान सोच रहा हूँ आपके लिए। तो पहले H2S SO2, पहले H2S ले लेता हूँ। देखिए मैंने लिया यहाँ पे H2S, ठीक रहेगा, H2S लिया। इसने क्या किया, अगेन O लिया। ध्यान देना बच्चों, आसान से सोच रहा हूँ, कैसे आपको इस स्टेप में समझ में आएगा। H2S प्लस O, देखिए ये H2S प्लस O कहाँ से आई, ये आई आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन जो यहाँ लिखी हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने कहा साहब ये क्या देगा, देखिए H2O प्लस S। ऐसा क्यों है, सल्फर की स्टेट क्या है, -2 है, जस्ट अपर स्टेट क्या है, -1, मतलब नहीं है, ये 0 स्टेट है। ध्यान से देख रहे हैं, आपको H2S -2 से 0 में चला गया, ठीक। अब देखिए आपको नियम वही है बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, और बिल्कुल आसान चाहिए। कितने O हैं, 3 O। यहाँ कितने O हैं, आपका 1 O, यानी किससे गुणा करना है, 3 हो जाए, 3 से, चाहे तो इससे करें, ठीक। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, स्टेट देखिए कितना अंतर आया था, +6 से +3 में 3 का अंतर आया था, लेकिन यहाँ 2 C आया है तो 3 दूनी 6 का अंतर आया था, 6 का टोटल अंतर आया। यहाँ स्टेट में कितना अंतर आया, देखिए -2 लिखा है मैंने, ये -2 से कहाँ गई है, 0। कितने का अंतर आया, 2 का। 2 को कैसे 6 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, देखिए यही किया हुआ है। रिएक्शन क्या हुई, आपने आंख मूंद के इन दोनों को जोड़ दिया। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आपके सामने मैं कर रहा हूँ कि साहब ये K2Cr2, ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम खा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं सिर्फ इस उद्देश्य से लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए 3 से गुणा किया है आपने, प्लस 3H2S प्लस 3O गेव यू K2SO4, देखिए इसका प्रोडक्ट ऊपर वाले का, प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। ये तो इसका था, अब इसका क्या आया, प्लस 3H2O प्लस 3S।
देख लें बिल्कुल आप आसानी से। अब आप चाहें क्या कट रहा है, ये कट रहा है भैया, ये 3O हट गया, 3O हट गया, वो तो बैलेंस होना चाहिए। आपका जो ऑक्सीडाइजेशन का कारक है वो बचना नहीं चाहिए, वो तो नाश पीटेगा फिर। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खाली नहीं बैठेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए अब 4H2SO4 प्लस 3H2S गिव्स दिस सो अब यहाँ पे आपने 3H2O 4H2O साथ जोड़ दिया बेटा, तो क्या हो गया, ये 7H2O हो गया। इतना आप कर लेंगे देखिए इसमें। अब हालांकि H2O से संबंधित सवाल बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब सवाल क्या है कि H2S के कितने मोल इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज करेगा, 3 मोल करेगा। H2S के 1 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए होंगे, 1/3 चाहिए होंगे, 1/3। अब इसके 3 के लिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा, 1/3 चाहिए होगा। तो ऐसे ही, या फिर प्रोडक्ट से कोई सवाल पूछता है तो आप निकाल लेंगे। मैं इसको हटा दूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपने स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे समय पे, आप इसको हटा दिया। देखिए हम कैसे डिफरेंट पोजीशंस देख रहे हैं। ऑर्गेनिक के केस में इसका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना काम करता है, उसकी अगर टाइम मिला देखिए हम बात कर लेंगे वीडियो में। तो ऑर्गेनिक के मैटर में परेशान न हो, इसके लिए मान लीजिए अगला कहता है हमने साहब हमने देख लिया है आपका SO, ठीक है, हमने SO2 देख लिया, नहीं ये देखा आपका H2S देखा, तो SO2 बाकी है, SO2 भी देख लेंगे हम। अब मान लीजिए आपसे कहता है SO2 देख लीजिए वाला, ये SO2 इसने दिया साहब आपको कितनी स्टेट है आपकी, देखिए आपका 2 दूनी 4 प्लस 4 है, ये नेक्स्ट H2SO4 में कन्वर्ट हो। ध्यान दीजिएगा आप, अब कितनी स्टेट है, +4 है। ये कितनी है भैया, +6। 10 जस्ट अपर स्टेट में जाएगा, जो होती है फिजिबल होती है, कोई लफड़ा नहीं। इसमें 1 O लिया आपने, देखिए आपने कहा साहब ये O था। अब देखिए 1 O था, यहाँ कितने O हैं, 3 O हैं, तो किससे गुणा करेंगे भाई, 3 से करेंगे। नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। देखिए +4 से +6 कितने अंतर आया, 2 का अंतर आया। हमें कितने का चाहिए, इसके हिसाब से 6 का अंतर चाहिए, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब अंतर हो गया, देखिए 3O, ये इस O को काट देगा, बाकी आप वैसे ही जोड़ लेंगे। कितने SO2 को मॉलिक्यूल करेगा, ये सब आपसे हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए इसमें। देखिए इसको मैं इसको ऐड कर लेंगे, आप ऐसे ही ऐड कर लीजिए। अगर चाहें तो आप K2Cr27 प्लस लिख दे रहा हूँ, देखिए मैं Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3SO2 प्लस 3O gave you same thing. This is 3H2SO4 प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। अब कन्फ्यूजन इसलिए लिखा क्यों मैंने, ये लिखा है इसलिए मेरे भाइयों, एक तो 3O ये कटा, 3O ये कटा, ठीक। क्यों लिखा है इस रिएक्शन को, हालांकि अब इससे पहले के हिसाब से इसको आपको कर लेना चाहिए था, लेकिन लिखा मैंने हल्का सा चेंज आ गया। क्यों आया, यहाँ 4H2SO4 है, यहाँ 3H2SO4, इसको भी काट दो लो, क्या बच गया, ये H2SO4। ये रिएक्शन हो गई। देखिए क्या बताऊँ इसमें आपको, बिल्कुल आसान हो गया मेरे ख्याल से, पढ़ने में आ रहा होगा। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 3SO2 गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O। यहाँ पे H2SO4 का भी पार्ट कैंसिल हो गया दोनों से रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड से, तो इसको भी हम हटा लेते हैं। लीजिए तो डिफरेंट आप इससे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कहता है साहब ये आपसे FeSO4 लेते हैं, देखिए FeSO4 तो प्लस H2SO4 प्लस इसने लिया O, वहाँ से इसने दिया आपको FeSO4 कितनी है, स्टेट है +2 है, ऑक्सीडाइज हुई, जस्ट अगले में जाएगी, ये गया Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक बात है, प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे कितनी O हैं, 3 O हैं, यहाँ कितनी है भैया, 1 है, किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अगेन +2 से भैया किस में गया है आपका, देखिए +3 में गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब कितने Fe हैं, यहाँ 2 Fe हैं, तो भैया यहाँ 2 लगाएंगे आप, 2FeSO4, सेंट्रल एटम तो बैलेंस करेंगे। अब एक Fe में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 2 में कितना का हुआ, 2 का अंतर हुआ, कैसे करेंगे, 6 के इक्वल जो यहाँ टोटल 6 आया है वो 3 से गुणा करके, चाहे ऐसे करें चाहे ऑक्सीजन से करें, बात एक ही है। पहले आप देख चुके हैं कैसे ये गुणा होता है। अब जोड़ लेंगे इसको, आंसर आपका निकल आएगा। देखिए अगेन 4H2SO4 है, यहाँ 3 तो 7H2SO4 हो जाएगा, 3O तो कट जाएगा उससे, देखिए ये आपने 3 से गुणा किया तो ये O इससे कट गया, ठीक। तो ये आपको मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, ये भी आपसे, इसको भी हटा दिया मैंने। इस तरह से आपके सभी निकल जाते हैं। देखिए अब आपने कहा साहब कैसे भी निकाल लेंगे आप, चाहे SO2 दे चाहे कुछ दे आपको। अब मैं कहता हूँ, मान लीजिए आपने कहा CH3 CH2OH, यहाँ थोड़ा बदल जाता है नेचर। देखिए ये साहब K2
Cr2O7, ये डायल्यूट H2SO4, यही लिखा है ऊपर। तो अब यहाँ पे थोड़ा नीचे बदल जाता है। ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू, देखिए 1 डिग्री ये आपका एल्कोहल है, हम आगे वीडियो में लेंगे इसको। 1 डिग्री एल्कोहल है, ये आपको देगा एल्डिहाइड, कार्बन सेम होने चाहिए, CH3 डबल बॉन्ड OH, अगेन ऑक्सीडाइज होके विद द सेम रिएजेंट ये देगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सीधे फर्स्ट से थर्ड स्टेप दे देता है आपका। वो कभी बताऊंगा आप लोग कैसे स्टेप देखे जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, और ये देखिएगा आप आगे वीडियो बनाऊंगा इसका। तो ये आपका इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें आप चाहें तो लिख लें, देखिए कि यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, एल्कोहल्स 1 डिग्री लेना ज़्यादा सही है, ताकि इसको मैं एल्कोहल्स आपके ऑक्सीडेशन पे देगा एल्डिहाइड, ये साहब ऑक्सीडेशन में देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, विथ ऑल आर हैविंग सेम काउंट ऑफ कार्बन एटम्स। इसका रिवर्स भी है, लेकिन ये रिवर्स प्रोसेस क्या है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल, ये एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस करके एल्डिहाइड देगा, रिड्यूस करके एल्कोहल देगा। ये H मतलब रिडक्शन है, ये O का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, कंफ्यूज ना होइएगा। इस H का मतलब होता है रिडक्शन। यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट आप LiAlH4PH3SNH बहुत होते हैं, उसे अभी मतलब नहीं है हमको। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या मिला आपको, बाय द हेल्प ऑफ K2Cr2O7 अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एसिड C, वी कैन स्टॉप द प्रोसेस ओवर हियर, वो अलग चीज़ है, वो अलग मुद्दा है, उस पर कभी बात करेंगे। तो इसको मैंने इतना हटा दिया, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक का पार्ट है। अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या आपके जो एल्कोहल्स हैं बेसिकली, सॉरी, उनके ऑक्सीडेशन की। हो सकता है आने वाली वीडियो ही ऐसी कर दूं। तो ये K2Cr2O7 + 4H2SO4, ये इसकी पोजीशन थी। देखिए अब आपने कहा साहब इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, देखिए मैं कि हमने एल्डिहाइड देख लिया था, ठीक है, तो अगला लिया आपने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है इस रिएक्शन की, इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए मैं इतना आपने देख लिया, तो आपने देख लिया कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्या इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। देखिए ये भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया। अब बच गया एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, यस, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, CHROMYL, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये क्या है साहब, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस क्लोराइड आपका स्पीसीज, ये आपको देता है आपको वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। यानी ये इट इज़ अ गुड टेस्ट ऑफ क्लोराइड, देखिए गुड टेस्ट फॉर क्लोराइड रेडिकल। ये Cl- का एक अच्छा टेस्ट है, वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड निकलती हैं इसमें, देखिए। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हम देख रहे हैं, ये काफ़ी कुछ केसेस में ये नहीं भी होता है, जैसे आपका Ag है, Hg है, Pb है, ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, Ag Hg Pb और एंड Sn हैलाइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। हैलाइड क्या, क्लोराइड लिख लीजिए सीधे, क्लोराइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो कोई पूछता है कौन नहीं देगा आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, AgCl नहीं देगा, HgCl HgCl2 नहीं देगा, PbCl2 नहीं देगा, Sn आपका Cl2 या Cl4 नहीं देंगे ये। तो आपका Ag Hg, Ag हाँ G Pb Sn, ऐसे याद कीजिए, Ag Hg Pb Sn के हैलाइड्स यानी क्लोराइड्स आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। इसमें होता क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, बनता क्या है CrO2Cl2, दैट इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड। तो इतना आपने देख लिया, कौन नहीं देगा ये बहुत जानना आवश्यक है। फिर सुन लीजिए, Ag Hg Pb और Sn के हैलाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 है। किससे रिएक्शन करते हैं, हैलाइड से, स्पीसीज से, ठीक। हैलाइड इन चार का नहीं होना चाहिए। क्या बनेगा, आपकी वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड बनेंगी। तो इतना फिर हटा दे रहा हूँ मैं, इतना आपने लिख लिया होगा, हम क्रोमिल क्लोराइड की ही बात कर रहे हैं अभी। तो वी गेट द वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि साहब ये कहता है, लिख लीजिए K2Cr2O7 प्लस 4KCl प्लस 6H2SO4, K2Cr2O7 4KCl प्लस, देखिए यहाँ पे ये हमने आपका क्लोराइड यूज कर दिया।
रिएजेंट क्या है आपका, आप देख रहे हैं K2Cr2O7 किस पोजीशन में, ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, दिस इज कंसंट्रेट H2SO4, ये इसकी पोजीशन है। ये देगा आपको 2CrO2Cl2 प्लस 6 1 2 3 KHSO4, 2CrO2Cl2 प्लस दिस प्लस 3 और 1 2 प्लस 3H2। ये देखिए ये बन गया आपका क्रोमिल क्लोराइड K2Cr2O7 प्लस 4KCl। तो क्लोराइड का इसने टेस्ट दिया, उसमें क्या दिया आपके, क्रोमिल क्लोराइड दिया, आप देख रहे हैं ये वेपर्स है, कैसी, रेड ब्राउन वेपर्स मिली। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में रिएजेंट क्या है आपका, कंसंट्रेट H2SO4। ऑब्वियसली इसके K2Cr2O7 उसी की हम बात कर रहे हैं, यानी K2Cr2O7 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मिलकर आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता है। अब इसमें होता क्या है कि आपके जो हैलाइड हैं वो इन 4 के नहीं होने चाहिए, बताया मैंने आपको, Ag Hg PbSn के नहीं होने चाहिए। हैलाइड से मिलकर क्रोमिल क्लोराइड बनाता है, जिसकी जो है रेडिश ब्राउन वेपर्स बनती है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हैलाइड है। यानी कि आपका ये एनालिसिस में हैलाइड आयन की टेस्टिंग का, एनालिटिकल जो होता करते हैं हम, तो उसमें जो है ये हैलाइड आयन की टेस्ट का अच्छा एक प्रैक्टिकल माना जाता है। पहले आपने किया भी होगा 11th-12th में मेरे ख्याल से। तो ये आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ बचा नहीं, हमने SO2 देख लिया, ये देख लिया, बाकी आप मुझे उम्मीद कर लेंगे। ऑक्सीडेशन कैसे होता है बताया, हमेशा सेम टाइप की रिएक्शन होती है, किससे गुणा करना है, या तो O देख के या स्टेट से बैलेंस करके। काफ़ी है आज के लिए, थैंक यू।